वाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PS3 डज नॉट? तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, पहली बात तो ये देखो, जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही होती है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं तुमको। हाँ, हम इसकी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, HF और HI। सिंपल एग्जांपल एक हम लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। आयोडीन हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पार्शियल आएगा ना ऐसे। तो क्या होगा, एक काम करो, HCl ले लो, चलो HCl ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ मॉलिक्यूल को, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ मॉलिक्यूल को, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, इनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इस तरह से, ऐसे होंगे ना बहुत सारे मॉलिक्यूल। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा आपस में, इसको बोलते हैं डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं? तो इन इसको भी डाइपोल है, तो डाइपोल और डाइपोल में आपस में ऐसे अट्रैक्शन होगा ना, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन HCl में भी तो होंगे, सेम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं H बॉन्ड, क्योंकि ये वाला डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज इसमें पोलैरिटी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पोलैरिटी ज्यादा होने से ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। समझ में आई बात है? तो इसलिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का एक स्पेशल नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो, जब हाइड्रोजन कनेक्टेड हो नाइट्रोजन के साथ, या फिर हाइड्रोजन कनेक्टेड हो ऑक्सीजन के साथ, या फिर हाइड्रोजन कनेक्टेड हो फ्लोरीन के साथ। बस इन तीन केस में, बाकी कुछ और केस भी होते हैं, वो फिर एक्सेप्शनल केसेज हो जाते हैं। जैसे इसमें हो गया CH Cl Cl Cl, इसमें भी H बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसमें तीन क्लोरीन लग गए ना। फिर ऐसे तो अलग केस हो गया, ऐसे तो फिर बहुत सारे केस हो जाएंगे। पर हाइड्रोजन इन जनरल, अगर हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है तभी H बॉन्डिंग शो करता है, क्लोरीन के साथ नहीं करता शो। समझ में आ गई बात? बस यही बात है। अब आंसर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ dipole dipole attraction which arises when hydrogen is connected to highly electronegative elements such as nitrogen, oxygen or fluorine. Bond polarity between hydrogen and a highly electronegative element is large. Consequently, strength of dipole dipole attraction is large, and this attraction is called hydrogen bond. As nitrogen is highly electronegative, phosphorus is not. NH3 forms hydrogen bond, PS3 not. समझ में आ गई बात है? अगला, PS3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होता है, क्यों? समझ गए ना क्यों होता है? क्योंकि NH3 में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। इसमें नहीं होता डाइपोल, इसमें डाइपोल डाइपोल तो होता है पर उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इसमें वीक है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा ना फिर। क्लियर है बात है? In liquid state, NH3 has intermolecular hydrogen bond which is much stronger than intermolecular attractive forces in PH3, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिंपल सी बात है। अगला, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। NH3 PH3 ESS, इनका आपको बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करना है। बताओ क्या होता है? डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? दो कारण बताए थे, एक तो ये है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। फॉर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर
इंक्रीजेस। सिर्फ इनकी बात करता हूं, अमोनिया की बात नहीं करूंगा। पी एच 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 यहाँ पे लोन पे प्रेजेंट है। ए एस थोड़ा साइज बढ़ा जाएगा, एच 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 यहाँ पे लोन पे प्रेजेंट है। तो डाउन द ग्रुप ये जो जहां लोन पे प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्यूज हो जाएंगे तो उनको डोनेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो स्ट्रेंथ है उसकी। Hence electron density decreases and donation of electron becomes less efficient। तो बेसिक करेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है। तो इसके दो कारण थे, एक तो साइज बड़ा होना, दूसरा क्या था, ये यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो sp3 में होता है, इन सब में कहा होता है, प्योर s में होता है। तो इसमें sp3 में होने के कारण sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो डोनेट आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में अभी बताया आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में। ठीक है, अगला एक्सप्लेन वाई NiH3 is basic while BiH3 is only feebly basic। वही बात है ना, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है ना भाई। तो ये बेसिक है, ये थोड़ा कम बेसिक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप कम हो रही है। देखो यहां बताया NH3 is basic while this is only feebly basic because, ये कारण है पहला। नाइट्रोजन में जो NH3 में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो लोन पेयर है इसमें वो कहां होता है, sp3 में होता है। BiH3 में सेंट्रल एटम क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो उसमें जो लोन पेयर है वो कहां होता है, प्योर s में होता है। ये जो लोन पेयर है प्योर s में है, ये लोन पेयर sp3 में है। तो लोन पेयर जो है प्योर s में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ प्योर s इज मोर देन दैट ऑफ sp3, इसलिए प्योर s से डोनेशन क्या है, मुश्किल है। अगला, क्योंकि बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन है वो लेस एफिशिएंट हो जाती है। क्लियर। अगला, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है बताओ। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी नीचे जाने पे, तो बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, वहां से H- बाहर करना आसान हो जाएगा। तो जैसे ही H- रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो H- ही शो करता है ना, तो इसलिए डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो यही है, BiH3 जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लेसर इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इजियर इज डिसोसिएशन ऑफ H-, और जितना आसानी से H- होगा उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटर होगा, इसलिए डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगला, द NHN, हाँ ये बोल रहा है कि जो अमोनिया में बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो बाकी सब हाइड्राइड से ज्यादा है। क्यों, समझ में आई बात है। NHN मतलब ये N, ये है ना ऐसे, ये वाला एंगल HNH, ये एंगल की बात कर रहा है वो। समझ में आ गई बात। ये बॉन्ड एंगल बोल रहा है कि बाकी सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों है, देखो उसके दो कारण है। पहले तो हम डाटा देखें क्या, देखो यहां एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है। यहां बॉन्ड एंगल कितना है अमोनिया में, 107.8, 93, 91, 91, तो इसका बहुत ज्यादा है बाकी सबसे, है कि नहीं। तो क्यों है ऐसा पूछ रहे हैं। अभी तो हमने बताया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये सारे के सारे अनहाइब्रिड होते हैं, ये कारण है ना। देख रहे हैं चलो, इसके दो कारण बताए गए यहाँ पे। इन NH3 ना NH3 में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
इसलिए sp3 अगर होगा तो एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 के क्लोज होना चाहिए। एक्चुअली वो 107.8 के आसपास होता है, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर इसको रिपेल कर देता है ऐसे। ठीक है बात है, ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। इन PS3, ASH3, SbH3 सेंट्रल एटम क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड होता है और वो प्योर पी ऑर्बिटल यूज करते हैं, इसलिए इन सबका बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज है, यहां डाटा दिया हुआ। क्लियर है? फिर क्या है दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। जैसे ही सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंटर, हेंस बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये बात बताता हूं मैं, देखो क्या है, इनके रेफरेंस में ये बात बताता हूं। ये बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है डाउन द ग्रुप, बताओ रीजन। देखो P H H H AS H H H, मुझे बताओ आर्सेनिक और फास्फोरस में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फास्फोरस, और फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां फास्फोरस की तरफ रहेगा, है कि नहीं? और यहां पे थोड़ा सा दूर रहेगा ना आर्सेनिक से। जो क्लोजनेस ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस में ज्यादा होगा, आर्सेनिक में कम होगा, क्योंकि आर्सेनिक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, ऐसे रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन इनमें कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल ये कम हो रहा है। तो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे तो फिर ज्यादा रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। समझ में आ गए दो कारण?